जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में निधन हुआ है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्यपाल मलिक लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां लोग बता दें कि दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में निधन हुआ। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक, उनका निधन हो गया। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में निधन हुआ है। तो दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में निधन हुआ है। सत्यपाल मलिक लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में उनका निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में निधन हुआ है। सत्यपाल मलिक लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बीमारी के चलते उनका दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में निधन हो गया। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे सत्यपाल मलिक, आज उनका आरएमएल अस्पताल में निधन हो गया। देखिए, सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर काफी चर्चित शख्सियत रहे हैं। आज उनके निधन की खबर आई है और उनके सेक्रेटरी की ओर से जानकारी दी गई। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं सत्यपाल मलिक, लंबे समय से बीमार थे। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में अंतिम सांस ली है उन्होंने। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ है। तो ये खबर सामने आई है, क्योंकि जो चर्चित शख्सियत के तौर पर बात करें तो सत्यपाल मलिक कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार बोल रहे थे और लगातार उन्होंने इस पर बयान दिए थे। वो बीजेपी से जुड़े रहे और पूर्ववर्ती जो उनका राजनीतिक जीवन रहा उसमें कई महत्वपूर्ण कामयाबी उपलब्धियां उन्होंने अर्जित की हैं। और उस दौरान जब वो जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल रहे, अंतिम गवर्नर के तौर पर उनके कार्यकाल में जहां 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में विभाजित किया गया था। तो संयोग की बात है कि आज इस फैसले की 6ठी वर्षगांठ है और इसी दिन सत्यपाल मलिक ने अंतिम सांस ली है, उनका निधन हुआ है। इसके अलावा अगर देखें, अक्टूबर 2017 से अगस्त 2018 तक बिहार के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने काम किया। 2018 से 28 मई 2018 तक उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। जम्मू कश्मीर में वो चर्चित गवर्नर रहे और जब गोवा का 18वां राज्यपाल उनको नियुक्त किया गया था तो वो भी काफी महत्वपूर्ण रहा। लेकिन मेघालय में 21वें राज्यपाल के रूप में भी उनको काम करने का मौका मिला। अक्टूबर 2022 तक वो मेघालय के 21वें राज्यपाल के रूप में काम करते नजर आए थे। लेकिन बाद में उनकी तल्खियां उभर गई थी। राजनीतिक सफर की बात करें तो जो बागपत जिले के हिसावदा गांव में जन्मे, जाट परिवार में जन्मे सत्यपाल मलिक काफी छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं और लोकदल से जुड़े रहे और जो उन्होंने राज्यसभा में भी सदस्य के तौर पर काम किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा में उन्होंने विधायक के तौर पर काम किया। इसके अलावा लोकदल छोड़कर कांग्रेस में वो शामिल हुए थे 1980 में और उसके बाद 1987 में कांग्रेस से इस्तीफे के बाद वीपी सिंह से जुड़ गए थे। अलीगढ़ से लोकसभा चुनाव जीता और 1990 में कुछ समय के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। लेकिन जो सत्यपाल मलिक का पूरे राजनीतिक कैरियर में अगर देखें तो सबसे चर्चित उनके जो बयान जब वो बीजेपी से जुड़े गवर्नर बनाए गए और उसके बाद वो मुखर तौर पर उभर कर निकल कर आए। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ समय समय पर मोर्चा खोला। विपक्षी नेताओं के साथ उनकी आवाज मुखर करते हुए वो लगातार कृषि कानूनों के विरोध में बोलते नजर आए थे और उसके बाद वो वापस लिए गए थे। तो कहीं न कहीं सत्यपाल मलिक की जो जुझारू छवि रही है वो राजनीतिक तौर पर उनको अलग शख्सियत के तौर पर उभारती रही है। आज उनका निधन हुआ है और इसी के साथ उनके साथ जुड़े रहे अलग व्यक्ति विशेष उनको याद कर रहे हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।